very wonderful. And when we are reached in temple, and I am grateful. नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रेगुलर मेकअप वीडियो से हटकर मैं लेकर आई हूं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री साइलम। कृष्णा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत आस्था का प्रतीक है। ये सफर मेरा और भी अच्छा है क्योंकि मैं आज लेकर आई हूं अपने मम्मी पापा को मेरे साथ, जो कि अपनी ज्योतिर्लिंग कंप्लीशन जर्नी पर हैं, जिसमें से ये उनका 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ आज कि मैं उन्हें ये दर्शन करा पाई। अभी हमारा दर्शन हो चुका है। मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़ी हूँ जहां से हम लोग एग्जिट लेते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल एंड द वेदर इज ऑल्सो रियली वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक्स टू शिव भगवान की आज मौसम बहुत ही बढ़िया था, बारिश हो रही थी पूरे रास्ते, सफर बहुत ही सुहाना था। लेकिन मंदिर की डिटेल्स देने से पहले चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं हैदराबाद से श्री शाइलम पहुंची। सुबह सुबह 6 बजे हम निकल गए हैदराबाद से श्री शाइलम की ओर। हैदराबाद से श्री शाइलम कुछ 300 टू 350 किलोमीटर्स है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लिविंग इन हैदराबाद। रास्ते में हमारी कार में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो हमने कुछ देर वेट किया एक पेट्रोल पंप स्पॉट पे, एंड देन हमारे ट्रैवल एजेंट ने कुछ ही देर में जस्ट लाइक 15-20 मिनट्स में एक दूसरी कार भेज दी, एंड देन वी फाइनली स्टार्टेड फॉर आवर डेस्टिनेशन। हमने ये कैब हैदराबाद से श्रीशैलम एंड श्रीशैलम से बैक टू हैदराबाद के लिए बुक करी थी। ये हमें पड़ी थी 6500 इन टोटल की। अराउंड 4 to 5 आवर्स लगते हैं पहुंचने में, एंड 4 to 5 आवर्स लगते हैं रिटर्न आने में। The car ride didn't just include Mallikarjun Jyotirling but also covered a few more famous spots on the way. रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और मौसम बहुत ही बढ़िया। ये सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है इस सफ़र में, अगर आपने सब कुछ पहले से ही बुक कर रखा है। नलमला पहाड़ियों के बीच से कृष्णा रिवर निकलती है और यहीं पे बना है द फेमस श्रीसाइलम डैम, जो कि इंडिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल डैम माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डैम नंदयाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना दोनों के बॉर्डर्स के बीच में बना है। देन वी रीच्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी साक्षी गणपति टेम्पल। श्री साइलम आने वाले भक्त का पहला पड़ाव होता है ये मंदिर। ये इस मंदिर का नाम है साक्षी गणेश मंदिर, जहाँ पे खुद गणपति जी साक्षी बनते हैं कि आपने पवित्र धाम मल्लिका अर्जुन के दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे ये परंपरा चली आ रही है कि जब आप इस रास्ते गुजरे तो पहले ये टेम्पल पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। तो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले ये टेम्पल पड़ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दर्शन करें और फिर आगे जाके शंकर भगवान और पार्वती जी के दर्शन करें। सो आपकी जो व्हीकल होगा वो आपको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले ही एक क्रॉसिंग पे उतार देगा। वहाँ से आपको पैदल ही वॉक करके जाना होगा क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट वॉक, तो इतना प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने टिकट्स ऑनलाइन ही पहले ले ली थी, बुक किया था 300 रुपीज़ का अतिशीघ्र दर्शन, पर यहाँ आके भी एकदम लाइन नहीं थी, तो आप यहाँ डायरेक्टली ले सकते हो अगर ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो, एंड वहाँ से 300 की लाइन शुरू होती है। अभी हम लोग टेम्पल के बाहर आ गए हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाके ले लिया, चप्पलें ले ली और फिर वापस आए हैं मंदिर के बाहर। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, ये एग्जिट एरिया है। और अब मम्मी पापा से पूछते हैं कि उनको दर्शन करके कैसा लगा। बहुत अच्छा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जहाँ पे पांडवों ने भी यहाँ पे आके भगवान भोलेनाथ की स्थापना की थी, जो अलग अलग रूपों में देखने को मिला। सामने नंदी भी विराजमान है, तो बहुत ही अच्छा लगा। वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत अच्छा मौसम है और हम दोनों ने अपना 5वां ज्योतिर्लिंग पूरा किया। यहाँ पे बहुत सालों पहले जब अज्ञातवास में पांडव आए थे तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी। वो यहीं आए, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया और पांचों भाई पांडव यहाँ पे लिंग के रूप में विराजमान हैं और उन्होंने यहाँ पे लिंग की स्थापना करी, पार्वती जी की स्थापना करी और उनकी पूजा करते थे। इसीलिए ये जगह इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई और एक ज्योतिर्लिंगों में आई। सो मेरे पीछे ये जो मेन गोपुरम है उसके अंदर वो जो आप गोल्डन सा देख रहे हैं वो एग्जैक्टली गर्भगृह है। खास बात इस जगह की यह है कि ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, ये शक्तिपीठ भी है। 52 शक्तिपीठों में से एक है। ब्राह्मिका देवी भी है यहाँ पर, साथ ही साथ मल्लिका अर्जुन शिव भगवान भी हैं यहाँ पर। कहानी ये है कि जब गणेश भगवान की शादी कर देते हैं शिव भगवान और पार्वती जी, तो कार्तिकेय भगवान रूठ कर यहाँ पे साउथ इंडिया आकर वो यहाँ पे रहने लगते हैं और उनको मनाने के लिए यहाँ पे शिव भगवान और पार्वती जी आते हैं। तो इसीलिए साथ में एक ही टेम्पल प्रेमिसेस में, क्योंकि एक ही घर था दोनों शंकर भगवान और पार्वती जी का, तो एक ही जगह दोनों का ज्योतिर्लिंग और साथ साथ शक्तिपीठ भी है। दर्शन करके जब आप सीधे आएंगे मेन क्रॉसिंग पे तो टुवर्ड्स एग्जिट जब आप बढ़ेंगे तो सबसे पहला रेस्टोरेंट पड़ता है त्रिशूल रेस्टोरेंट। यहाँ आके आप लंच कर सकते हैं। हमने किया वी हैड दाल तड़का एंड तंदूरी रोटी। इट वाज प्रीटी गुड। मतलब अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपको फ्लेवर पसंद आएगा, तीखा नहीं है, अच्छी दाल थी इनफैक्ट दाल तड़का, एंड बजट फ्रेंडली भी है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। टेम्पल की विसिनिटी में आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स देखने को मिलेंगी। हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी, धोती कुर्ता वेस्टी और इन सब की। रिटर्न में यूजुअली वी वर सपोज टू सी 2-3 डिफरेंट स्पॉट्स, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे, एक जैसे ऑक्टोपस व्यू पॉइंट था, वो सब हमने स्किप कर दिया। सिर्फ हम एक जगह रुके जहाँ से ये डैम का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा था। वो भी इतनी बारिश हो रही थी कि 10 मिनट से ज़्यादा हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं हुए, भीग जाते बहुत बुरी तरह से, लेकिन इट वॉज़ वर्थ द टाइम एंड इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे और इतना बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी। वी वर रियली इंजॉइंग इट, बट सून वी सैट इन आवर कार एंड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स हैदराबाद। वेल आई मोस्टली स्लेप्ट ऑन माई वे बैक। हम लोगों को एक कंसर्न था मेन कि जो जंगल एरिया पड़ता है बिटवीन श्रीसाइलम एंड द सिटी, वो अराउंड 7 o'clock से पहले पहले एग्ज़िट कर लेना होता है। एंड वी वर, क्योंकि बारिश होने की वजह से हमने ज़्यादा स्पॉट्स कवर नहीं किए, वी वर एबल टू क्रॉस द जंगल एरिया बिफोर 4:30 and 5. Well, that is it for this vlog. Total trip cost मेरी पड़ी around 12,000 including the car cost, the ticket cost and the shopping and food. I hope आपको ये vlog पसंद आया हो. Do not forget to give it a thumbs up if you liked it and subscribe to my channel.